विधु, तेरे पापा ने तुझे प्यार, लाड, संस्कार सब दिए, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि तू बाहर जाकर काम करे। देव जी का प्यार अलग है, वो तुझ पर हक नहीं जताते, अपना प्यार नहीं जताते, बस खामोशी से अपना प्यार निभाते। जब वो तेरे साथ होंगे तो तुझे पनपने का मौका देंगे। बेटा, बाप जो है ना, वो बरगद के पेड़ की तरह होता है, जो साया तो देता है, लेकिन कभी कभी उसके साये में आप बढ़ते नहीं। और देव जी एक सागर की तरह है, गहरे, शांत। तो उनके साथ रहेगी ना, तू भी सागर बन जाएगी, अपने फैसले खुद लेगी। हम तो उस जमाने के हैं जहां फिल्मों में भी प्यार 2 फूल दिखाकर किया जाता था। जो बात हो वो पर्दे में छुप के। पर तुम्हारा जमाना तो ऐसे नहीं है, तुम तो सेल्फी के जमाने वाले लोग हो। तुम लोग तो अपनी बातें खुल के कर सकते हो। मैंने देखा था कैसे देव जी ने खुल के सबके सामने कहा था, मैं पूरी ईमानदारी से उससे प्यार करता हूं, मुझे फक्र होगा अगर वो मेरी जीवन साथी बनेगी तो। विधु, ये इज्जत और भरोसा बहुत जरूरी है प्यार में। मानती हूं मैं कि तेरे पापा में और देव जी में उम्र का बस थोड़ा सा ही फासला है, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। वो एनआरआई लड़का, उसकी उम्र तो तेरे बराबर थी ना, पर देखा उसकी बुद्धि कितनी छोटी, ना कोई समझदारी, ना कोई तालमेल। तो मुझे लगता है कि इंसान की उम्र से नहीं, उसकी समझ से उसे परखना चाहिए। और फिर नीली और प्रताप को ही ले लो, दोनों की उम्र में कितना फासला है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना दोनों कितने अधूरे हैं। मैंने देखा है, देव जी की संगत में तुझे बदल दिया है, तू निखर गई है, तेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। तो अगर आज मुझे चुनना पड़े अपने पति और अपनी बेटी की खुशियों के बीच, तो मैं कम से कम अपनी बच्ची को तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती। तो ऐसे में बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है। कौन सा रास्ता माँ? कि मैं अपनी बच्ची की खुशियां चुनूं। देख बेटा, तेरे पापा कभी नहीं मानेंगे, और अगर शायद मान भी गए तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो इसीलिए एक ही रास्ता बचता है, तुम और देव जी भाग जाओ। तुम दोनों शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं माँ, ये मैं नहीं कर। नहीं विधु, और कोई रास्ता नहीं है। मैंने देव जी से भी यही कहा। माँ, ये मुमकिन ही नहीं। मैं पापा को इस तरह छोड़कर, आपको ऐसे छोड़कर मैं भागने नहीं वाली। नहीं, मैं पापा के राजी होने का इंतजार करूंगी। लेकिन विधु, अगर वो राजी नहीं हुए तो? अगर वो राजी नहीं हुए तो मैं उम्र भर आप दोनों के साथ रहूंगी। नहीं विधु, उन्हें वक्त लगेगा, वो समझेंगे, लेकिन मैं हूं ना, मैं धीरे धीरे उन्हें। नहीं माँ, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा ये। विधु, पागल मत बन। माँ, मैं तो हुई ना पगली फिल्म। नहीं माँ, मैं एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए दूसरे रिश्ते को तोड़ने नहीं वाली। अपनी खुशियां ढूंढते ढूंढते मैं आप दोनों को अपमान भरी जिंदगी नहीं दे सकती माँ। नहीं विधु, तू समाज के बारे में मत सोच। मैं आप दोनों के बारे में सोच रही हूँ माँ। मैं बेटी हूँ आप दोनों की। मुझे फर्क पड़ता है कि आप दोनों मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
प्यार, विश्वास, भरोसा सब दिया आपने माँ, लेकिन अब जब मेरी बारी आई तो मैं क्या करूं? अपना स्वार्थ देखूं माँ? सिर्फ अपने बारे में सोचूं? नहीं माँ, मैं देव सर के बिना जी सकती हूँ, लेकिन आप दोनों की मुजरिम बनकर नहीं जी सकती। आप दोनों से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं आपकी विदु के लिए। और अगर देव राजन खुद तुझे लेने आए तो भी नहीं जाएगी? वो आएंगे ही नहीं माँ। मैं जानती हूँ उन्हें, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और माँ शायद वो भी जानते हैं कि मैं भी ऐसा कभी नहीं करूंगी। विधि अपने बाप से इतना प्यार करती है कि वो कभी उनका दिल तोड़ ही नहीं सकती। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, हमें भागने के लिए मत कहिए। भागकर हमारा प्यार बहुत छोटा हो जाएगा। तू बिल्कुल सही कह रही है। देव जी ने भी इस बात के लिए मना कर दिया। सच में तुम दोनों की जोड़ी माँ मिलापनी ने बनाई है। तुम्हारी जोड़ी ऊपर से बन के आई है, इस बात का विश्वास हो गया है मुझे।